हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं जो क्लास 3 म्यूनिसिपल इंजीनियर गौड़ सेवा के द्वारा लिया गया था। गुजरात गवर्नमेंट के अंदर आने वाले 2 मंथ के बाद डबल ए एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर डबल ए की एग्ज़ाम है जो दिसंबर मंथ में ली जाने वाली हैं। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो के अंदर मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ स्लम्प वैल्यू ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स इज़ 80 mm, तो वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स इज सेड टू बी। यदि कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू जो है वो 80 mm है तो उसकी वर्केबिलिटी कितनी होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम वर्केबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर इफ़ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर हमें कौन सी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें जो है इनिशियल सेटिंग टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक कंक्रीट सेट फास्टर। हमें कंक्रीट को फास्टर मतलब तेज़ी से सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो हैं कैल्शियम क्लोराइड एडमिक्सचर ऐड करते हैं, जिससे कि कंक्रीट की सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाती है और कंक्रीट जो है जल्दी से सेट होने लगता है। वाइड एंड डीप क्रैक इन कंक्रीट मेंबर में बी रिपेयर्ड बाय। कंक्रीट मेंबर के अंदर वाइड और डीप मतलब चौड़ा और ज़्यादा डेप्थ वाला क्रैक जो है वो कैसे रिपेयर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग जो है ग्राउटिंग के मेथड से रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट: क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर। द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्ट्रेंथ इज। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो क्यूब का होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ जो है सिलेंडर का होगा। ठीक है, बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम जो है वो होता है आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे कम होती है। फिर उससे ज़्यादा होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर मतलब 4th आएगा। फिर उससे ज़्यादा होगा सिलेंडर मतलब 2nd आएगा और सबसे ज़्यादा 1 आएगा। तो आंसर आएगा 3 4 2 1। ठीक है, आंसर विल बी 3 4 2 1। सबसे कम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसके बाद सिलेंडर। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1। पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन द आरसी शॉर्ट आरसी कॉलम इज टू। शॉर्ट आरसी कॉलम के अंदर लेटरल टाइज का क्या पर्पस होता है? इट इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, या फैसिलेट द कॉम्पैक्शन इन कॉलम, या फैसिलेट कंस्ट्रक्शन, या प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील। तो आरसीसी कॉलम के अंदर जो लेटरल टाइज है वो स्टील के बकलिंग को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, कि प्रिवेंट बकलिंग ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट रिकमेंडेड इन IS 456/2000 फॉर आरसी वर्क इन द सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो हमें पता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम 20, 25, 30, 35 और 40। तो सीवियर कंडीशन के अंदर कौन सा ग्रेड होगा? M30 ग्रेड। M20 ग्रेड जो है वो माइल्ड के लिए हो जाएगा, M25 ग्रेड जो है वो मीडियम के लिए हो जाएगा और M30 ग्रेड जो है वो सीवियर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू वे स्लैब जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग रिइंफोर्समेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। ज़्यादातर टू वे स्लैब के अंदर हम कौन सा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं? मेन रिइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट या टोर्सन रिइंफोर्समेंट। तो टू वे स्लैब के अंदर हम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन आरसीसी बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ ए बीम एक्सीड। किसी भी रिइंफोर्स कंक्रीट बीम के अंदर साइड फेस रिइंफोर्समेंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं? जब बीम का जो डेप्थ है 750 mm से ज़्यादा हो जाता है,
तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। दोनों साइड जो है हम लोग जो है 0.1% प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड मिला के, मतलब 0.05% एक तरफ और 0.05% दूसरे तरफ। What imposed load should be considered for corridor, passage, lobby and staircase in a institutional building as per IS 875 Part 2 1987? तो कॉरिडोर के लिए, पैसेज के लिए, लॉबीज़ के लिए और स्टेयर केस के लिए हम लोग जो हैं कितना इम्पोज लोड प्रोवाइड करते हैं? तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ distribution bar in RCC slab where effective depth small d shall not exceed। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो स्पेसिंग है वो कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए? 2d या 200 mm विच एवर इज़ लेस, 3d और 300 mm विच एवर इज़ लेस, 5d और 450 mm विच एवर इज़ लेसर, या 600 mm। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5d या 450 mm। इन दोनों में से जो कम होगा वो स्पेसिंग कंसीडर किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील सेक्शन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टोर्सनल मोमेंट? तो इसमें से कौन सा स्टील सेक्शन जो है ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर टोर्सनल मोमेंट लग रहा होता है? तो जो होलो सेक्शन है, ट्यूबुलर सेक्शन है, वो ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर द टोर्सनल मोमेंट के लिए। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर टू। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर जो है प्लेट गर्डर में प्रोवाइड करते हैं टू ट्रांसफ़र कंसनट्रेटेड लोड, एलिमिनेट लोकल बकलिंग, एलिमिनेट वेब बकलिंग, या ट्रांसफ़र द यूडीएल। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, एलिमिनेट वेब बकलिंग। ब्रेसिंग आर प्रोवाइडेड इन ए पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग टू प्राइमरली रेजिस्ट विच टाइप ऑफ फोर्स? तो जो ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अंदर, तो वो किस प्रकार के लोड फोर्स को रेजिस्ट करता है? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, या अर्थक्वेक लोड? तो ब्रेसिंग जो है वो विंड लोड के लिए यूज़फुल है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, मिनिमम रेशियो ऑफ आउटस्टैंड टू द थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन इज स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के अंदर मिनिमम रेशियो ऑफ आउटस्टैंड टू द थिकनेस ऑफ एलिमेंट कंप्रेशन के लिए वो किसको रोकने का काम करता है? टेंशन फेलियर, शियर फेलियर, बेंडिंग फेलियर, या लोकल बकलिंग? मिनिमम रेशियो ऑफ आउटस्टैंड टू द थिकनेस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो वो जो है लोकल ब्रेस बकलिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर मूवमेंट ऑफ द वॉल इज। तो दोस्तों पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए वॉल की मूवमेंट जो है सॉइल के पास में आती है, और एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर वॉल की मूवमेंट जो है सॉइल से दूर जाती है। ठीक है, तो पैसिव मतलब पास में और एक्टिव मतलब अवे। सैंड ड्रेन आर यूज्ड टू, सैंड ड्रेन का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू रिड्यूस सेटलमेंट, टू एक्सिलरेट कंसोलिडेशन प्रोसेस, टू इंक्रीज परमेबिलिटी, या टू ट्रांसफर द लोड? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्सिलरेट कंसोलिडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटेड एज D50 बराबर 0.0005, D30 बराबर 0.003 एंड D60 बराबर 0.006 mm यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट विल बी। तो CU बराबर D60/D10 होता है। CU बराबर क्या हो जाएगा? D60/D10। तो D60 आया है 0.006 डिवाइडेड बाई D10 इज 0.0005, तो ये हो जाएगा 6 2 12। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन पैरामीटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो सबसे कम, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम। तो पैसिव मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, रेस्ट उससे बीच में, और एक्टिव मतलब सबसे कम प्रेशर।
सॉइल में नोटिफिकेशन दिया है SC एज पर इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम रिफर टू। SC मतलब क्लेई सैंड। If the difference in elevation of edge of pavement is 9 meter, what is and its crown is 15 centimeter, the camber of the pavement will be। तो कैम्बर पूछा है और टोटल डेप्थ जो है वो दिया है 9 मीटर और क्राउन की जो हाइट है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ दिया है 9 मीटर, तो इस ये हो जाएगा 4.5 मीटर और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है कि कैम्बर ऑफ पेमेंट, तो ये स्लोप पूछा है। ठीक, तो कैम्बर ऑफ पेमेंट निकाल सकते हैं। स्लोप विल बी टेन थीटा, कितना हो जाएगा वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल 15 सेंटीमीटर है और ये 45 या 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 3 जा 40, तो 1 in 30 आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, डिज़ायर लाइन आर प्लॉटेड इन। डिज़ायर लाइन का प्लॉट किसके लिए होता है? इट इज़ यूज फॉर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी 3 टाइम दैट ऑफ द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस। तो मिनिमम लेंथ ओवरटेकिंग जोन का होगा वो 3 टाइम हो जाएगा सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लैब ब्रिज इज जनरली प्रीफर स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर मैक्सिमम स्पान ऑफ। तो स्लैब ब्रिज जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? जिसकी स्पान जो है वो 9 मीटर होती है। मोस्ट कॉमन काउंटर मेजर यूज टू प्रिवेंट स्कॉर एट ए ब्रिज एबिटमेंट इज। तो सबसे अच्छा काउंटर मेजर मतलब जो है एनर्जी डिसिपेशन के लिए रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ नोन एज रिप्रैप। व्हाट इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हाईवे एज पर द गाइडलाइन ऑफ IRC। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन IRC के द्वारा कितना होना चाहिए? 7%। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए व्हीकल विल बी मोर व्हेन। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा जब व्हीकल मोर देन द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर इज लेस। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा तभी होगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। द रेट ऑफ यूज़ ऑफ अवेलेबल पार्किंग स्पेस इज कॉल्ड एज। जो पार्किंग स्पेस अवेलेबल है उस पार्किंग को हम लोग बोलते हैं पार्किंग टर्न ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सुटेबल फॉर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइज रोड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें से कौन सा रोलर जो है ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर द सीमेंट स्टेबलाइज रोड कंस्ट्रक्शन? तो वाइब्रेटरी रोलर। रेजोनेटर आर यूज इन द टनल फॉर द पर्पस ऑफ। जो टनल के अंदर हम रेजोनेटर इस्तेमाल करते हैं उसका मेन पर्पस जो है नॉइस कंट्रोल के लिए होता है। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप इज। किसी भी पाइप के अंदर पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम तब होता है जब हेड लॉस जो है 1/3 ऑफ टोटल सप्लाई लोड के हो जाता है। कोरोजन इज ऑब्जर्व इन ए सीवर लाइन। सीवर लाइन में कोरोजन देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का केमिकल मिलता है सीवेज के अंदर। मिनिमम पाइप साइज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट फॉर ए टाउन हैविंग पॉपुलेशन अबोव 500 इज। यदि किसी टाउन की पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है तो मिनिमम पाइप साइज कितनी होनी चाहिए? दैट इज़ नोन एज 150 mm डायामीटर। ओके, फिर एक 2 सैंपल है जिसका वाटर X और Y है, जिसका pH 5 और 7 दिया है। तो हाउ मेनी टाइप्स इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द Y। तो इसको हो जाएगा 10⁵ और इसको हो जाएगा 10⁷। तो इसे माइनस कर लो तो 10⁻², और नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन होता है 10⁻² हो जाएगा। तो ये 100 टाइम्स जो है ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन इज 10,000। वाटर सप्लाई टू द पॉपुलेशन इज 150 लीटर पर कैपिटा पर डे इज। एज्यूमिंग 80% ऑफ वाटर सप्लाई टू द टाउन इज कन्वर्टेड इनटू सीवेज,
देन टोटल सीवेज विल बी, तो कितना हो जाएगा 10,000 जो लोग हैं और उनको हर लोगों को 150 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, और 80% जो है वो सीवेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो 80/100 कर दो, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 15 8 जा 120, दैट इज 1200 न्यूटन की पावर 3। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हैं यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा पेड बैच भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। हमने MCQ का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, तो MCQ के सीरीज़ के लिए आप जो हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9974248087 पे व्हाट्सअप के द्वारा आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।